मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निगंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हैं और आज कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योग फरवरी में जो आपके लिए विजय का योग लेकर आ रहा है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये फरवरी के महीने को अंडर एस्टिमेट मत करना। ये समय ऐसा है कि यदि आप चाहो तो रुके हुए कामों को पूर्ण कर सकते हो। जिन चीज़ों में लगातार आपको हार मिल रही थी उन चीज़ों में ये समय आपको विजय दिलाने के योग साफ साफ दिखा रहा है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से। ये समय आपको सही दिशा में बल को लगाने का है। सही दिशा में यदि बल लगाओगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया से जो है वो विशेष तौर पर लाभ देने की स्थिति को उत्पन्न करने की योग बनाती दिखाई दे रही हैं। लेकिन सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि शनि की जो ढैया है, जो कल्याणी ढैया आपके ऊपर चल रही है, कन्या राशि वालों के बिल्कुल सम्मुख जो सामने शनि महाराज का खेल चल रहा है, उसका निवारण साथ साथ करते रहना पड़ेगा। यदि शनि को भूल गए तो ये मान के चलना ये विजय का योग भी एक तरह से धरा का धरा रह सकता है। ग्रहों ने जो परिवर्तन की चाल चली है, अभी लगातार शनि महाराज जो सूर्य के साथ चलते हुए जो पंचग्रही योग बना हुआ था, सूर्य ने शुक्र को बुध को लगातार अस्त कर रखा था, मंगल तो अभी भी अस्त चल रहे हैं। वो दो ग्रह विशेष तौर पर परिवर्तन के बाहर आकर आपकी राशि के स्वामी भी सूर्य से दूर होकर अब वो आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता बनाने को तैयार बैठे हैं। तो आप समझ लो कि अब कौन सा समय आपके लिए अच्छा है, कौन सा समय आपके लिए बचकर निकलने का है, कहाँ आपको बोलना है, कहाँ आपको चुप रहना है, कहाँ आपको अपना शौर्य दिखाना है और कहाँ अपने बल को छुपा के बैठ जाना है। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे इस फरवरी के महीने में ग्रहों का योग क्या कुछ करने वाला है। पहले बात कर लेते हैं 1 फरवरी की। 1 फरवरी को रविवार का अवसर है, पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा का दिन है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रह आपके लिए बहुत बढ़िया रास्ता देने को तैयार बैठा है, लाभ देने को तैयार बैठा है। लेकिन ध्यान रखना, कुछ लोग हैं कि जो आपके आसपास बगल में हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए कहते आपके साथ हैं, मीठा बोलते हैं आपके साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको झटका भी देने के योग बना सकते हैं। अनजान लोगों से बचकर रहने की ज़रूरत है। इन दिनों राशि के दृष्टिकोण से आपका ऐसा योग बना हुआ है जो आपके लिए खास तौर पे आपके बहुत सन्निकट लोग हैं, उनसे तो लाभ हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जो अनजान लोग हैं कहीं ना कहीं आपको लालच में फंसा सकते हैं। लालच में दोनों गए माया मिली ना राम, ऐसा ध्यान रखना। ऐसे में देवताओं का सहारा भी ज़रूरत है, परमात्मा की सहारे की ज़रूरत है, आपके अपने जो इष्ट हैं उनके भी सहारे की ज़रूरत है। ये मोक्ष जो माघ की पूर्णिमा होती है वो पितरों के निमित्त ऋण से निवृत्ति के योग बनाते हैं। हमारे पितृ कहीं जाते नहीं हैं, आपके हमारे आसपास ही रहते हैं और देव कृपा से हमको सही दिशा पर, यदि वो हमारे ऋण मुक्ति है तो वो सही दिशा पे सही समय पर हमको कुछ ना कुछ बता भी देते हैं। तो यदि आप इस समय अपने पितरों के निमित्त, सबसे बड़ा उपाय यही है कि उनके निमित्त तर्पण करें, दान करें। वो क्या कुछ करना चाहिए इस माघ पूर्णिमा के दिन वो भी जान लीजिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन, माघ जो पूर्णिमा होती है वो विशेष तौर पर स्नान दान करने के लिए बड़ी उपयुक्त मानी जाती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा चल रहा होता है कि पितृ समस्याएं, बार बार पितृ हमारे जीवन में आ रहे हैं, पितरों के दर्शन बार बार हो रहे हैं। तो कहा जाता है कि माघ के महीने की पूर्णिमा के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण, कंबल दान और श्राद्ध कर्म इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। जो असमर्थ व्यक्ति हैं उनको भोजन कराने का प्रयास करना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार से दान चंद्रोदय ग्रंथ के अनुसार से इस भाव को रखा गया है कि इस दिन तिल के द्वारा तर्पण, असमर्थों को भोजन का दान और साथ साथ रुई से बनी हुई जो वस्त्र होते हैं, यानी जो कंबल, रजाई इत्यादि, उनका दान करने से, घी का दान करने से, गुड़ का दान करने से पित्त प्रसन्न होते हैं। इतना छोटा कार्य, जो असमर्थ व्यक्ति हैं, कष्ट में है जीवन जिनका, उनको जाकर इसका दान करने का प्रयास करें। गायत्री का यज्ञ अवश्य करें। हम इस दिन विवेकानंद योगाश्रम में रविवार के सुंदर अवसर पर एक गायत्री यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं जो विवेकानंद योगाश्रम में रहेगा। उस दिन अपने पितरों के निमित्त
उनके तर्पण के लिए व्यवस्था रहेगी। आप अपने नाम से अपने पितरों के निमित्त जो कुछ दान पुण्य इत्यादि करेंगे, आप समझें कि इससे बढ़िया कोई श्रेष्ठ योग नहीं है। हम अपने जीवन की रंगरलियों में लगे रहते हैं और जिनके कारण से हमें ये जीवन प्राप्त हुआ उनको भूल जाते हैं। तो इस माघ पूर्णिमा के दिन अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अप्रत्यक्ष ऐसा मान के चले कि जीवन में लगातार कष्ट चल रहा है, प्रयास करने के बावजूद भी आप ये माने कि सफलता हमारे हाथ नहीं आ रही और गैर योग्य व्यक्ति उस सफलता को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। स्वप्न में बार बार कहीं ना कहीं पितृ बार बार आते हैं, उनकी याद कहीं ना कहीं बनी रहती है, पूर्वजों की याद, तो कहीं ना कहीं वो अपेक्षा कर रहे हैं। तो उनके निमित्त इस दिन भोजन कराएं, इस दिन तिल का दान करें, इस दिन यज्ञ करें। गायत्री का यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना जाता है दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए। हम विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन रविवार के दिन सुबह करीब 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक बड़ा कार्यक्रम रहेगा। उसमें गायत्री का यज्ञ रहेगा, तर्पण की व्यवस्था रहेगी, गरीबों को भोजन करने की व्यवस्था रहेगी, गऊ के निमित्त ग्रास निकालने की व्यवस्था रहेगी। आप सब उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ भी करा सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम से जो नंबर्स दिए जा रहे हैं, सामने आपके सामने दृश्य चल रहे हैं, उस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए 2 तारीख का दिन, 2 फरवरी का दिन, ग्रहों की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आ रही हैं, कैसा दिन बन रहा है, जान लीजिए। इस दिन माघ का महीना समाप्त होकर फागुन का महीना आरंभ हो रहा है और फागुन का महीना एक नया ऐसा महीना होता है कि सब कुछ प्रकृति आनंद की तरफ जा रही होती है। बसंत की ऋतु अपने यौवन में होती है और ऐसे में सुंदर योग बनकर तैयार है। फागुन की प्रतिपदा के दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बना हुआ है, लाभ की स्थिति आपको दिखाई दे रहा है। आपके लिए समय बिल्कुल अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अड़ना मत। शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय ऐसे योग बना रखे हैं जो बने बनाए काम को कई बार आपको फंसा सकते हैं। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रहों का योग है, जहां पर विशेष तौर पर विद्यमान है बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य, ये चारों ग्रह एक साथ विद्यमान होकर आपकी राशि में जो योग बना रहे हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक के बाद एक रास्ता आपके समक्ष खोलने को तैयार बैठे हैं। तो ध्यान रखना, वो आपके लिए समय है। इस समय परिपूर्ण काल चल रहा है और आप चाहो तो एक छलांग लगाकर चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। भगवान शिव की कृपा चाहिए। भावी मेट सके त्रिपुरारी, भगवान शंकर को प्रार्थना करें। रवि सोमवार का अवसर है, उनके प्रति थोड़ा समर्पण करें, दूध से उनका अभिषेक करें। माँ भगवती की कृपा से कल्याण होगा। 2 तारीख के बाद 3 तारीख जान लेते हैं। 3 फरवरी मंगलवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन बुध पदार्पण कर रहे हैं, अपना पैर आगे निकाल रहे हैं। आपके सूर्य के साथ चलते हुए बुध महाराज बदल रहे हैं राशि, और ये समय आपके लिए दुविधा से भरा रहेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। आप हल्की सी गलती करेंगे और ऐसा हो सकता है चीज़ें आपके हाथ से निकल जाए, ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि राहु के साथ बुध की युति जो होने जा रही है, वो विशेष तौर पर बुध की युति कहीं ना कहीं आपका क्रोध ऐसा बढ़ सकता है कि आप बने बनाए काम पर लात मारा है। ध्यान रखना भैया, ये राहु का योग जो है विशेष तौर पर बुध के साथ, वो बने बनाए खिचड़ी को, बड़ी बनाई दाल को पलट के आने के योग दिखाई देते हैं। तो अपने रोष को, अपने क्रोध को कंट्रोल करते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो शनि महाराज है ना, वो थोड़े से खराब चल रहे हैं और मंगल और विशेष तौर पर मंगल का अस्त होना, साथ में राहु के साथ बुध का योग बन जाना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। रक्षा चाहिए, कृपा चाहिए। मंगलवार का अवसर है, तो ऐसे में कोशिश ये करें भगवान की कृपा प्राप्त करने का योग बनाएं। मंगलवार का सुंदर योग हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का है और ऐसे में सुंदर रूप से फागुन के पहला मंगलवार जो पड़ रहा है, भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। मंगल अशांत चल रहा है, ग्रहों की शांति के लिए नवग्रह शांति महायज्ञ के सुंदर आयोजन में स्वयं भी भाग लें, अपने नाम से भी यज्ञ कराएं। हमारे आश्रम पर जो यज्ञ चल रहा है उसके बारे में पूरा कार्यक्रम जान लीजिए, क्या कार्यक्रम है। 3 तारीख को ग्रहों ने परिवर्तन का योग बनाया, वो बहुत विशेष है। इस दिन बुध ग्रह जो है वो परिवर्तन का योग बना रहे हैं और साथ साथ ग्रहों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। ऐसे में आप मान के चलें, ये मंगलवार फागुन के महीने का पहला मंगलवार है और इस महीने में 5 मंगल पड़ने वाले हैं। और ये मंगल जब 5 पड़ते हैं किसी महीने में, वो क्या करते हैं, वो द्वंद्व बढ़ाते हैं, आक्रोश बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे बने हुए कामों को, हमारी समस्याओं को उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा द्वंद्व में ना फंसे, भगवान की प्रार्थना करें। इसी ग्रहों योग के अनुसार से हमने मंगलवार जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान जी का यज्ञ करते हैं, वो अवश्य आप उसमें भाग लेने का प्रयास करें। अपने घर में भी सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करें।
इन समस्त ग्रहों के उपचार करने के लिए हमने विशेष तौर पर जो आने वाले 3 फरवरी का मंगलवार का योग है, उस समय में जो ग्रहों की स्थिति बनेगी उसके देखते हुए हनुमान ग्रह मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा है और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ का आयोजन भी रहेगा। तो आप सब उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में 9-10 बजे तक ये सुंदर यज्ञ चलता है। भंडारा होता है, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है और सब लोग जो आते हैं हनुमान जी का सुंदर स्तवन कर विवेकानंद योगाश्रम में जो सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, मनोकामना सिद्धि करने वाली भगवती हनुमान जी की मूर्ति है। और हमने ऐसा देखा है कि जो जो अपनी समस्या को लेकर उनके समक्ष आता है हनुमान जी की कृपा से, कई लोगों की तो विवाह की योग समस्या आ रही होती है, हमने जो उपाय बताया लोगों ने किया, हनुमान जी को चोला चढ़ाया, कुछ ही दिन में श्रद्धा अनुसार से ये कार्य कर लेने से हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे, चाहे जीवन के कष्ट हों या कई बार क्या होता है कि परिवार में शांति नहीं हो रही होती है, ग्रहजन्य का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन कृपा हनुमान जी की यदि हो जाए, देखिए शास्त्र में कहा गया है और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो हनुमान जी की सुंदर कृपा प्राप्त करने के लिए इस सुंदर मंगलवार के योग पर, जब सुंदर रूप से फागुन का महीना आरंभ हो रहा है, 5 मंगल का योग बन रहा है और ये जीवन के कष्ट में ना पहुंचाए, कष्ट ना उत्पन्न करे, तो उसके लिए हनुमान जी की शरण में चले और सुंदरकांड का पाठ में भाग लें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं अपने हाथ से, सुंदरकांड में बैठकर भगवान का यज्ञ भी, आप उनके विभिन्न मंत्रों से यज्ञ भी रहेगा उसमें, तो आप सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। कन्या राशि वालों के लिए 4 फरवरी का दिन ग्रहों का खेल क्या होने जा रहा है जान लीजिए। बुधवार का दिन, तृतीया तिथि, और कन्या राशि वालों की राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का जो योग बन रहा है वो आपको अच्छे समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग थोड़ा सा खर्चीला दिखाई देता है, अननेसेसरी के खर्चे जिम में पड़ते दिखाई दे रहे हैं, बेकार के कामों में अननेसेसरी 2-3 दिनों से ग्रहों का योग ऐसा बना हुआ है कि जो ना चाहते हुए भी वो भार आपके ऊपर अननेसेसरी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो उनसे बचते हुए अननेसेसरी को जो लीकेज हो रही हैं आपके घर परिवार में, उसको बंद करने का प्रयास करें, वो बहुत ज़रूरी है। इस दिन हर्षल भी मार्गी होने जा रहे हैं और विश्व में को हिलाने का योग बना सकते हैं। ऐसे में ग्रहों के योगायोग को समझें, भद्रा है, नए कार्यों को हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है, बेहद खर्चीले साबित हो सकते हैं। ये हर्षल का ये परिवर्तन जो है विश्व को कहीं ना कहीं रक्त रंजित करता दिखाई दे रहा है, इस कहीं ना कहीं छत्र को हिलाता दिखाई दे रहा है। ये आने वाले कुछ समय में, इस फागुन के महीने में 5 मंगलवार का योग और साथ साथ हर्षल का ये परिवर्तन ग्रहों के दृष्टिकोण से विश्व में कई जो देश हैं आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में जो विश्व में भयावह स्वरूप है, आप अपने घर को शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास आपको करना चाहिए। शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। आपकी राशि के दृष्टिकोण से भगवान शनि को ठीक करने के लिए थोड़ा सा सिंदूर लेकर हनुमान गणेश जी को अर्पित करने का प्रयास करें। बुधवार का दिवस है, गणेश जी की कृपा से रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के योग बनेंगे। 5 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना जो बन रही है वो एक विशिष्ट परिवर्तन लेके आ रही है। आपकी राशि में ही चंद्रमा जो पदार्पण करने जा रहे हैं और शुक्र का ये पदार्पण जो होने जा रहा है, बदलने के योग बना रहा है। राशि सूर्य के से आगे निकलकर वो घर परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं और आपके लिए विजय का योग एक बनाकर ग्रहों ने बहुत बढ़िया रास्ता आपके लिए दिया है। शुक्र का, चंद्रमा का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन से आपके लिए एक नया फील्ड खोलता दिखाई दे रहा है। शुक्र उदय है, चंद्रमा पूर्ण ताकत में है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपका विजन, आपकी सोच बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल वे से काम करने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। स्थिर भाव से काम यदि करोगे तो चीज़ें आपके बहुत फेवर में जाने के योग बना सकती हैं। बृहस्पति आप इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई सफलताएं देने के योग बना रहा है। तो ऐसे में अपने विजन को ठीक करते हुए कार्य कर लें। हो सके तो बृहस्पति को थोड़ी ताकत देने का प्रयास करें, पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, हो सके तो गुरुजन की सेवा करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 6 तारीख शुक्रवार का अवसर है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है। सूर्य ने एक और चाल चली है। सूर्य महाराज जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र के पर पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं और धनिष्ठा नक्षत्र में पदार्पण करने से सूर्य का बल बढ़ता दिखाई दे रहा है और वो आपकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ाएगा। ऐसे में सूर्य का यह बल बढ़ने से, आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ने से कुछ नई चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छाएं मन में उत्पन्न होती दिखाई देंगी। वो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से रात की नींद को ध्यान रखने का प्रयास करें। मन में बहुत ज़्यादा विचार न लाएं। जितना मन में ज़्यादा विचार आएंगे वो कहीं ना कहीं आपको जीवन को अशांत करने का योग बना सकते हैं। तो अपनी सीमा को पहचानते हुए देखिए, शुक्र ने बहुत कुछ, एक व्यक्ति जीवन में चाहे तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है,
लेकिन हमको एक परिसीमन करने का प्रयास करना चाहिए, उस परिसीमन से बाहर ना जाए, बहुत ज़्यादा ऐसे वर्कलोड ना लें जो आपके बस में ही ना हो। तो इसको ध्यान रखते हुए कार्य करें। वैसे ग्रह योग ऐसे चल रहे हैं कि जिधर भी पैर बढ़ाओगे, कदम बढ़ाओगे, उसमें कहीं ना कहीं विजय निश्चित दिखाई देती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि सीमा कितनी होनी चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे में अपने ग्रहों को ठीक करते हुए, चीज़ों को समझते हुए आपको जो कार्य करना चाहिए वो करें, गौ सेवा करें, आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। 7 तारीख का अवसर शनिवार का अवसर है, और ऐसे में षष्ठी तिथि विद्यमान है। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योग परिवर्तन करते हुए एक धन योग बनाकर तैयार कर रहा है ग्रहों की अपॉर्चुनिटीज। बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा आपकी राशि में जो बैठे हुए हैं, उससे आपको शौर्य बल से, आपके सम्मान से, कहीं ना कहीं बड़े लोगों की सहायता से, आपके वर्चस्व से, आपके प्रभाव से आपको लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखा रहा है कि नए कार्य करने में विजय का योग, शंखनाद का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में शनि महाराज को कंट्रोल बस करो आप, क्योंकि शनि की कल्याणी ढैया जो चल रही है वो कहीं ना कहीं बीच बीच में आपके लिए कुछ ना कुछ झटके देती रहेगी। और आने वाले करीब करीब 1.5 साल जो हैं वो कल्याणी ढैया का ही योग है। लोग समझते नहीं है कल्याणी ढैया को, कल्याणी ढैया को मान लेते हैं कल्याण करने वाले, लेकिन कल्याण तब करती है ढैया जब भगवान की संगति प्राप्त कर लो। शनि का उपाय करते रहो। तो शनि के निमित्त छाया पात्र में दान करना, तेल का दान करना आपके लिए बड़ा शिष्ट रहेगा। तो इसको करने का प्रयास कीजिए। तेल का दान शनि के निमित्त ये ऐसे में हर शनिवार को अवश्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार से करते रहा कीजिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। 8 तारीख का दिन रविवार का दिवस है और सप्तमी तिथि विद्यमान है। इस दिन बुध का उदय हुआ दिखाई देता है। पंचांग दिखाता है कि बुध उदय होने जा रहे हैं, और ये बुध का उदय होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कोई लोग छोटी सी आपको हवा देंगे और आप अपना जो है जो उदारता है कुछ ज़्यादा ही दिखा देंगे। जो नहीं भी बोल ली है वो चीज़ बोल देंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। यदि आप अकेले चलें तो जंगल में मंगल कर सकते हैं। जहाँ लोगों का सहयोग लेंगे वो कहीं ना कहीं लोग आपको हवा देंगे और आप फैल जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो लोग आपके समक्ष चाणक्य नीति चल रहे होंगे, चाल चल रहे होंगे, उनको चाल को समझना है। बहुत जल्दी जल्दी रोष में नहीं आना है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है, कोई आपको हल्का सा हवा देने का प्रयास करेगा, हल्का सा गुस्सा दिलाने का प्रयास करेगा, और आप अपने बनी बनाई चीज़ को भी वहाँ समर्पित करके आ सकते हैं। तो ऐसा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये ग्रहों का परिवर्तन आपके मनोमस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है वो दिखाता है, उसको बदलने का प्रयास करना है। फिटकरी का दान करना, फिटकरी को चलते पानी में प्रवाहित करना, ये एक श्रेष्ठ उपाय है। इसको आपको अवश्य करना चाहिए इस समय ग्रहों को ठीक करने के लिए। 9 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और इस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रहों का योग बना हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके लिए श्री का योग बनाकर तैयार कर रहा है, कीर्ति का योग बनाकर दे रहा है। ऐसे में जो समय आपके सामने आ रहा है, चीज़ें आपके समक्ष आ रही हैं, उनको ठीक करते हुए करें। बहुत ज़्यादा सरलता से चीज़ों को देखना, थोड़ी चाणक्य नीति की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा उदारता दिखाना कई बार नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए चाणक्य नीति चाहिए। श्री उन्हीं को प्राप्त होती है कि जो विशेष तौर पर सही समय सही युक्त, जो चातुर्य का उपयोग करते हैं, मूर्खता का नहीं, चातुर्य का उपयोग करते हुए कार्य करना है। भगवान को भी वही भक्त अनन्य होते हैं जो चतुर होते हैं। चतुर का मतलब नेगेटिव नहीं होता, कुटिल नहीं होता। चातुर्य के इस्तेमाल करना है कि सही समय चालाकी से उपयोग करते हुए कार्य करना है। जो विशेष तौर पर इस प्रकार का है कि वाक पटुता से आपको लाभ प्राप्त होगा, कि कौन सा समय किस शब्द का उच्चारण करना है, कब करना है, तो वो आपको लाभ दे सकती है। तो इस चीज़ को समझते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। माँ भगवती की कृपा चाहिए इस दिन। कहा जाता है भगवान राम ने भी इस जो कहा जाता है फागुन मास की अष्टमी के दिन एक व्रत किया था, और उससे उनको भी उनके कार्यों में जो विलंब हो रहा था उसमें विजय प्राप्त हुई थी। ये वही दिवस है, जान लीजिए उसका रहस्य और करिए वो उपाय, कल्याण होगा। कन्या राशि वालों के लिए 10 फरवरी का दिन ग्रहों का योग कैसा बना रहा है जान लीजिए। इस दिन ग्रह थोड़े से आपके लिए विचित्र परिवर्तन का योग बना रहे हैं। सामर्थ्य करने में, पुरुषार्थ करने में कहीं ना कहीं मन थोड़ा घटता दिखाई दे रहा है। साहस की तरफ उद्धृत होंगे तो चीज़ें आपके नाम होंगी, और सोचते सोचते ही चीज़ों में रहेंगे। यहाँ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ऐसा दिखाई दे रहा है कि फालतू के कामों में ज़्यादा दिमाग देंगे, जिनमें आपको लाभ होने की स्थिति है उसमें दिमाग कम लगाते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए अपने विजन को ठीक करने की ज़रूरत है। कन्या राशि बड़ी सहनशील राशि होती है, और जैसा भी लोग चाहते हैं उनको उस तरह से मोड़ लेते हैं।
तो आप अपनी सुनिश्चितता को दृढ़ करें कि नहीं, हमको इसी रास्ते पर चलना है, तब आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, चीज़ें आपके अनुसार हो सकती हैं। नहीं तो शैतान लोग जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं अपने कामों में लगाए रखेंगे। थोड़ा मंगल को बल देने का प्रयास करो। इस वक्त आप थोड़े से ऐसे हो रखे हैं कि जो आपको जहाँ चाहे जैसा मर्जी मोड़ दे। मंगल को ताकत दीजिए। मंगलवार का दिवस है, मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चल रहे हैं, तो उनको यदि ताकत प्राप्त हो गई तो आपके लिए दिन अच्छे होने के योग बन सकते हैं, क्योंकि मंगल अभी 2 महीने कहीं ना कहीं अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। शनि महाराज की ढैया चल रही है, तो ऐसे में सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये मंगल जो है इन दिनों अस्त चल रहे हैं, और ये मंगल का अस्त चलना विशेष तौर पर मान के चलें, अभी करीब करीब 2 महीने ऐसी अवस्था में मंगल रहने वाले हैं, और मंगल को शक्ति चाहिए। सूर्य के सन्निकट बिल्कुल चलते हुए मंगल इस वक्त उच्च के होने के बावजूद भी वर्ष में 2 वर्षों में एक बार ही योग बनता है मंगल के उच्च होने का, और मंगल उच्च में आकर भी इस वक्त अस्त अवस्था में होने के कारण से जो है अमंगल को दूर नहीं कर पा रहे हैं। हनुमान जी की कृपा चाहिए, थोड़ी शक्ति चाहिए। आप अपनी शक्ति भूले बैठे हो। इस वक्त आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बन रहा है, उसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, बड़ा सीधा साधा रास्ता है। हनुमान जी की प्रार्थना करें ना। तुलसी बाबा ने इतना सुंदर स्तोत्र आपके समक्ष उपस्थित कर दिया है, जिसको कहा जाता है सुंदरकांड। उसका पाठ करें। समय कम लगता है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। देखिएगा, ये हर मंगल के मंगल यदि सुंदरकांड का आप पाठ करें या करवाएं अपने नाम से, तो हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे कष्ट जो है वो कैसे आपके दूर हो जाते हैं। ये हमने देखा है बहुत सारे लोग, और हमारे पास ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर मंगलवार को कहते हैं कि हमारे नाम से तो अवश्य कुछ ना कुछ भगवान का भजन हो जाए तो समस्त रूप से कष्ट दूर होने के योग बनाएंगे। तो उसी श्रृंखला में आज शाम, मंगलवार की शाम को विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, सुंदर सवामणि का भोग रहेगा। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। स्वयं भी आ सकते हैं, और बहुत दूर बैठे हैं तो हमारे साथ लाइव हमारे चैनल पर जुड़कर समस्त कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। अपने नाम से उस यज्ञ में आहुतियाँ देना चाहें तो उसके लिए व्यवस्था है, और संपर्क सूत्र आपके समक्ष हैं, उनसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ग्रहों का योगा योग आपने अभी समझा कि दिन पर दिन आपके ग्रहों के अनुसार से योगा योग क्या कुछ परिवर्तन आपके जीवन में कर रहे हैं। शुक्र बदल के योग बना रहे हैं, बुध राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं, उदय होने जा रहे हैं दोनों ग्रह। दोनों ग्रहों का उदय होने का जो प्रभाव है बहुत ही शुभ है। कई प्रकार के परिवर्तन, नए योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनते आपने देखे। लेकिन इसके साथ साथ इस फागुन मास का यदि प्रभाव देखें, एक तो सूर्य बहुत जल्दी परिवर्तन करेंगे राशि, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी राशि, आपका योगा योग जो बन रहे हैं विश्व के दृष्टिकोण से भी वो समझने की आवश्यकता है। 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है इस फागुन के महीने में, और साथ साथ 5 सोमवार का योग भी पड़ रहा है। एक वृष्टिकारक है, शुभ योग बनाता है, और एक कहीं ना कहीं रक्त रंजित राजनीति का भी एक योग बनाता है। रक्तेन पूरिता मही शास्त्र कहता है, और छात्रभंग, जो छत्रभंग होने का कहीं ना कहीं योग भी बनता है। तो ये छत्रभंग का योग कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि विश्व में जिस प्रकार के जो योग बन रहे हैं, साथ में युद्ध की स्थिति चल रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो देश हैं उनमें कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से अमेरिका अपना भयावह रूप दिखा रहा है इस वक्त, विश्व की महाशक्तियां जो हैं वो कहीं ना कहीं रक्त की पूर्ति करते दिखाई दे रहे हैं, और रक्त में एक ऐसी रक्त रंजित राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं विश्व के अंदर। वो इन समस्त योगों के साथ साथ कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण राजनीति का प्रभाव दिखाते हैं। ये मंगल जो 5 इस महीने में पड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कई देशों में छत्रभंग होने का योग भी बनेगा साथ साथ। लेकिन इस 5 मंगल के साथ साथ कहीं ना कहीं भूकंप आने का योग भी विशेष तौर पर दिखाई देता है। प्राकृतिक आपदाओं का कहीं ना कहीं योग बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो शुक्र बुध का उदय हो रहा है, वो वृष्टिकारक, कहीं ना कहीं सौम्यता का वरदान भी उत्पन्न करने के योग बनाएगा। तो इन ग्रहों का प्रभाव तो है ही, लेकिन आने वाले समय में कई शुभ योग परिवर्तन की तरफ जो उद्धृत हो रहे हैं वो हमको समझना चाहिए। देखिए, आपके ग्रह प्रभाव के अनुसार से जो देखिए, सूर्य जब निकलता है तो सब पर ही अपना प्रभाव डालता है। लेकिन सोचें कि वो सूर्य जब निकल रहे हैं, कईयों को सुख दे रहे हैं और कईयों को वो दुख भी दे देते हैं। वृष्टि होती है, बारिश होती है, कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया, कहीं कईयों के लिए लाभ का योग बनता है, और कहीं ना कहीं किसी के लिए कष्टकारी योग भी बनता है। ये सारा हमारा भाग्य का खेल है, हमारे कर्मों का खेल है। हमारे जो प्रभाव भाग्य जो बने हुए हैं, हमारे समय बने हुए हैं, हमारे समय के अनुसार से वही समय जो दूसरे के लिए शुभ है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के लिए कष्टप्रद भी हो सकता है।
तो इसके लिए कौन सा समय हमारे लिए शुभ बन रहा है वो हमें अच्छे से विवेचना कर जान लेना चाहिए। और ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस समय को ज्ञात कर सही दिशा पर चलना, यही सही कर्म का जो निर्णय रूप में हमको चुनाव करना कि कौन सा कर्म हमारे लिए शुभ है, कौन सा रास्ता हमारे लिए शुभ है, यही ज्योतिष विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य है। भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने जो विज्ञान को समझकर, ग्रहों की चालों को समझकर आपके समक्ष वो रहस्य उपस्थित किया। अनेक अनेक योगा योग शास्त्र में बताए गए हैं। कब आपके जीवन में शुभ आने का योग बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो समय समय पर आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, बहुत सारे और विज्ञानों के अनुसार से बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। और सही दिशा यदि मिल जाए, सही समय पर हम काम कर लें तो असंभव को भी संभव बनाने का शुभ मार्ग हमारे जीवन में अद्भुत रूप से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन ज्योतिष विज्ञानों के माध्यम से, जो ग्रहों की गणनाओं के माध्यम से जो कुछ आपको आपकी राशि के अनुसार से बताया गया है, वो तो एक केवल बहुत छोटा सा बिंदु मात्र है। ज्योतिष बहुत ही ऐसा सूक्ष्म विषय है। तो आप समझें कि ज्योतिष के अंदर यदि किसी व्यक्ति को जानना हो कि बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से अपने जीवन में आजीविका कमाते हैं। शुभ से कमाओगे या अशुभ से कमाओगे, कौन सा रास्ता किसके लिए शुभ है? कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे होते हैं लेकिन हमको लाभ ही नहीं हो रहा होता है। और लेकिन यदि हमने एक मार्ग पकड़ा तो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन में कौन सा मार्ग आपके लिए शुभ है। शास्त्र में कहा गया है, यदि आपकी जन्मपत्री में से लग्न का पद निकाला जाए और उस पद से 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है, लग्न पद का यदि जो योग है उसके 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है, केवल जन्मपत्री नहीं, जन्मपत्री का लग्न पद निकालना चाहिए पहले, और लग्न पद से 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है तो आपकी आजीविका शुभ मार्ग से आएगी। आपको गलत मार्ग करने की ज़रूरत ही नहीं है। और किसी का वहाँ अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो समझ लीजिए उसकी आजीविका शुभ मार्ग से आनी ही नहीं है। उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस ग्रह की प्रवृत्ति के अनुसार से ही कार्य करना पड़ेगा। तो ये सब ऐसे नहीं है कि मतलब एक ही सिद्धांत, हर कोई भी ऐसे सोचे कि मैं भी दुनिया नौकरी कर रही है, नौकरी में कमा रही है तो मेरे लिए वही नौकरी के मार्ग से ही रास्ता बनेगा। बहुत सारे लोग नौकरी के मार्ग में सफल होते हैं, बहुत सारे लोग नौकरी के मार्ग में असफल भी होते हैं, बहुत सारे व्यवसाय के मार्ग में शुभ होते हैं। इस संसार में इतने सारे जो क्षेत्र है, कोई मिट्टी बेच रहा है, कोई हवा बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, कोई और लकड़ी बेच रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, विभिन्न मार्गों में हर कोई उसी तरफ भागना शुरू कर दे तो हर एक के लिए वो मार्ग शुभ नहीं होता। आपके लिए कौन सा मार्ग शुभ है, ये ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से बाल्यकाल में ही माँ बाप माता पिता बहुत प्राचीन काल में समझ लेते थे। जैसे आप सोचो, बड़ी बड़ी कथाएँ विद्यमान हैं कि किस प्रकार से और कैसे आपके जीवन में विजय के योग बनने हैं, वो सब ऋषि महर्षियों ने पहले ही बहुत सारे लोगों को बताया और उस मार्ग पर चलकर समस्याओं का निदान भी हुआ और साथ में जीवन का लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त हो गया। नहीं तो भटकते रहो इधर उधर ऐसे वैसे, और फिर जीवन में कहाँ रास्ता बनना था और कहाँ हम पहुँच गए। बाद में पता चलता है कि उस मार्ग से चल लेते तो ठीक बहुत जल्दी पहुँच जाते। तो इस विज्ञान को सही रूप से समझकर आप अपने जीवन में लाभ के रास्ते और संशय को हटाने का प्रयास करें। बहुत सारे विचित्र कुतर्की लोग होते हैं जो समय समय पर कुछ ना कुछ व्यंग्यात्मक तौर पे कुछ ना कुछ भाव उपस्थित करते रहते हैं। इन व्यंग्य के चक्कर में ना फंसें। आप शास्त्र की निर्णायक विधि के अनुसार से समझकर उन चीज़ों पे अपने लाभ को लेने का प्रयास करें, तब बुद्धिमानी होती है तो आपके लिए कल्याण का मार्ग होगा। और हम लगातार आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से जुड़े ही रहते हैं। और जो कोई प्रत्यक्ष रूप से आश्रम पे आने चाहते हैं तो बहुत सारे समय समय पर जो यज्ञ इत्यादि होते ही रहते हैं। नित्यवती आश्रम पे करीब 8 घंटे का यज्ञ रहता है। रविवार को एक जो सब साधारण के लिए कार्यक्रम रहता है सुबह 8:30 बजे से लेकर करीब 10 बजे 11 बजे तक। तो उसमें तो कोई भी सादर आमंत्रित है, सब लोग उसमें आया करें, यज्ञ में बैठे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो 500 साल पुराना है और पाकिस्तान क्षेत्र से आश्रम पर 1947 में आया, उनका दर्शन करें। माँ भगवती की कृपा से अभी सुंदर रूप से शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है और ये शिवरात्रि का महापर्व बहुत विशेष रूप से भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक अपनी अपनी मनोकामना के अनुसार से दूध से, दही से, घी से, सब गन्ने के रस से, इच्छुरस से, गंध के द्वारा सब व्यवस्थाएं आश्रम पे की जाएंगी। आप आइए, उसमें बैठिए। आने वाली जो 15 फरवरी है उसमें ये बड़ा उत्सव रहेगा। अपना स्थान आरक्षित कर आप उस यज्ञ में पधार सकते हैं। भगवती की कृपा से आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बहुत अद्भुत रूप से बनेंगे।